क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन भी एक युद्ध भूमि की तरह है, जहां हमें अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ता है। ठीक वैसे ही महाभारत की रणभूमि में जब शंखनाद हुआ, तब दोनों पक्षों में क्या प्रभाव पड़ा। चलिए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 19 से 24 तक में इसका वर्णन। दिस इज डे 7 ऑफ लर्निंग अ लेसन फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यादार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्यो रुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्ष्य अहं योद्धु कामान् व्यवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् समुद्र में एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। जब शंखनाद हुआ तो ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उसने धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों के हृदय को कंपित कर दिया और वह आकाश तथा पृथ्वी में गूंज उठी। संजय आगे धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखा और जब यह युद्ध आरंभ होने वाला था, तब वह अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से बोले कि हे श्री कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। जब तक मैं युद्ध करने के इच्छुक योद्धाओं को भली भांति देख न लूं, तब तक मेरा रथ वहां स्थापित करे, जिससे मैं यह जान सकूं कि मुझे यह युद्ध किन किन के साथ करना है। मैं यह देखना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं और इस युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए लड़ना चाहते हैं। हे भारत धृतराष्ट्र, जब गुडाकेश अर्जुन ने इस प्रकार कहा, तब श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया। यह युद्ध की शुरुआत का संकेत था, लेकिन साथ ही यह वह मनोवैज्ञानिक संघर्ष की भी शुरुआत थी जो अर्जुन के मन में उत्पन्न होने वाला था। यह सीख मिलती है कि सिर्फ बाहरी ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी भी किसी भी चुनौती को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण से संवाद किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि जीवन में बड़े निर्णय लेने से पहले हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। अनुभवी और बुद्धिमान लोगों से सलाह भी लेना चाहिए। किसी भी संघर्ष में कदम रखने से पहले स्थिति का पूरा आकलन करना आवश्यक होता है। अर्जुन बिना सोचे समझे युद्ध में कूदने के बजाय पहले यह देखना चाहते थे कि वे किन लोगों के खिलाफ खड़े हैं। अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण से रथ को सही स्थान पर ले जाने के लिए कहा। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी दुविधा में हो, तब हमें सही गुरु, मार्गदर्शक, अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए। अर्जुन युद्ध में जाने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहते थे। अर्जुन यहाँ न केवल बाहरी शत्रुओं को देखना चाहते थे, बल्कि महसूस करना चाहते थे कि उनके अपने ही रिश्तेदार उनके प्रतिद्वंदी है। अगर हम किसी प्रतिस्पर्धा, परीक्षा या जीवन के किसी संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो पहले यह समझना जरूरी है कि हमें किन चुनौतियों से जूझना होगा। जब आप अपनी चुनौतियों को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं, तो उन्हें हल करना आसान हो जाता है। गलत संगति, गलत करियर चॉइस या गलत जीवन शैली अपनाने की संभावना तब अधिक बढ़ जाती है जब हमारे पास सही मार्गदर्शक नहीं होते। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया, जो न केवल उनके रथ को चला रहे थे, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन भी दिखाने वाले उनके गुरु थे। हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही मार्गदर्शक की जरूरत होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो, शिक्षक हो, कोई आध्यात्मिक गुरु हो या फिर बहुत अच्छे दोस्त हो। मिलते हैं कल नए दिन नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।